नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, पॉडकास्ट शो बाय खुशबू से। आज हम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लेके आने वाले हैं विथ आवर इंटीग्रेटेड गेस्ट डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव, और ही इज एन रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। अभी कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर्जरी, बट नॉट एट ऑल। ही हैज कम अप विद अ न्यू टेक्निक EECP, एंड दैट टेक्निक इज न्यू फॉर इंडिया, बट ग्लोबल लेवल में ये टेक्निक यूज हो चुकी है। ये कैसे करते हैं, किस हिसाब से चल करते हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं, बिकॉज इज अ रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड वर्क विथ मेनी एस्टिमेटेड हॉस्पिटल्स इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो लेट्स वेलकम हिम टू अवर शो कॉल्ड चाय पे चर्चा। वेलकम टू अवर शो अनुज जी। Thank you, Khushbu. Thank you so much. And it is a pleasure to actually be with Khushbu. And हमारा अभी बातचीत जो चल रहा था, खुशबू जी ने वही बताया कि ये कार्डियोलॉजिस्ट जो है, मैंने एंजियोप्लास्टी बाईपास के बारे में सुना था। सर्जरी, ऑल अबाउट सर्जरीज, यस यस यस। इक्विपमेंट्स, ऑल दैट थिंग्स। तो ये आपने नया चीज क्या बोल दिया, तो खुशबू को बोलने के लिए भी 2-3 बार प्रैक्टिस किया कि EECP। यस एंड यू नो गाइस, आपको उनका फुल फॉर्म जानना चाहिए, तो सर EECP का फुल फॉर्म उन्हें बताइए हमारे दर्शकों को। यस यस। तो EECP stands for Enhanced External Cardiac Pulsation. So this is a technique which is US FDA approved technique. और आज जैसे हुक्का पार्लर चालू है इंडिया में, वैसे दुबई में आज EECP पार्लर चालू है। मलेशिया कंट्रीज में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में EECP इज ए वेरी पॉपुलर टेक्निक, बट समहाउ इंडिया में इतनी प्रचलित नहीं है खुशबू। लेकिन हम लेके आए हैं हम डॉक्टर अनुज को आपके साथ ये पॉडकास्ट में ये टेक्निक के बारे में बात करने के लिए। और कहीं भी आपको लगे कि ये टेक्निक कहीं भी सुनाई दे तो आपके लिए नया ना लगे, हाँ हमने ये सुना था डॉक्टर अनुज के पॉडकास्ट में। यस 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 यस। तो खुशबू, द ओनली डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर विच इज आई थिंक विथ मी और एनी कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया इज आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन US, ओके, इन स्पेन, इन फिजी, इन मस्कत। ये सब जगह मैंने काम किया, अपोलो में काम किया है, मस्कत में। फिर उसके बाद आई वाज मतलब यू नो द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी में मैंने बात किया था। हाँ, फिर उसके बाद जब मैं फिजी गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको स्पॉन्सर किया था 2 बार हाँ, वहाँ जाने के लिए। और वहाँ के लोटुका हो गया, जो उनके पूरे सिटीज़ है, हम लोग हर हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर काम किए हैं। फिर वहाँ पे हम बार्सिलोना में हमने यूरोपियन एक्रेडिटेशन एग्जाम की है। हाँ। सो मेरा और दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट का ये सबसे बड़ा फर्क है कि यूनिवर्सल मैंने वर्ल्ड वाइड जाकर काम किया है। और आपका यही एक्सपीरियंस हमें काम आ रहा है एक्चुअली you because you have been not only recognized in India but also your platform towards the global, यस, and your association with the government in many medical camp in abroad also. एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल होती है कि आप अलग अलग देश में नई नई टेक्निक सीखते हो, नई नई एक्सपीरियंसेस देखते हो, Yes. और उस एक्सपीरियंस के साथ आप इंडिया में आते हो तो हमारी जनता के लिए ये सारी चीजें लेके आते हो। एक्चुअली खुशबू, और मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में और एक इंडिया में, अगर आप कोई लोग मुझे हाँ। पूछते हैं कि मैक्सिमम फर्क क्या है, हाँ, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। यस, आप बाहर जाइए, हर इंसान की कदर है। हाँ, यहाँ इंडिया में हाँ, इट इज जस्ट लाइक अ मनी मेकिंग मशीन के, अच्छा। कहीं ना कहीं हमको ये पेशेंट आ गया तो बस इसको ले लो, कर लो, सर्जरी करवा ले, बस करवा लेते हैं, पैकेजेस। बट बाहर आप देखो, हर ह्यूमन वैल्यू ऑफ लाइफ इज ट्रेमेंडस। तो आप देखोगे, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, दे आर ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। किसी को भी हम नीचे ऊपर नहीं देख सकते हैं। और आप आज देखो, जर्मनी जैसा देश आज आयुर्वेदा को कितना प्रमोट कर रहा है, Yes, संस्कृति को कितना प्रमोट कर रहा है, संस्कृत भाषा को कितना प्रमोट कर रहा है, जबकि हम वेस्टर्नर्स को देख के सीख रहे हैं yes, और वेस्टर्नर्स हमको देख के सीख रहे हैं। right, right. And this was your, I mean, how you feel like आप global जाते हो, तो how you experience with them, learning with them, learning new techniques with them, and वहाँ से पेशेंट्स से, वहाँ से लोगों से आपको क्या मतलब जानना मिलता है, क्या नया लगता है? आप उसके एक्सपीरियंस हमारे जनता के साथ शेयर कीजिए। Frankly, Khushbu, I tell you that it is always a pleasure traveling abroad, because I have seen that books से जितना knowledge नहीं मिलता है उतना traveling से मिलता है। आप बाहर जाओ, जितने देश घूमो, एक्सप्लोरिंग, लोगों से मिलो, आपको समझ में आता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। हाँ, मैं US में जब था, आई वुड टेल यू, आई वाज एट फिलाडेल्फिया, थॉमस जेफरसन इंस्टीट्यूट, हाँ, देन आई वाज एट माउंट सिनाई, न्यूयॉर्क। हाँ, और वहां पर जितने भी पेशेंट्स आते थे, वो हाँ। पहली चीज इंडियन डॉक्टर को पूछते थे ओह, कि मुझे हिस्पैनिक या
इजिप्शियन या और कोई डॉक्टर हाँ। नहीं चाहिए, मुझे इंडियन डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए। और So what is that main thing that Indian doctors have in them? खुशबू, कौन सा पेशेंट हम ट्रीट नहीं करते हैं यार? आप देखो, आप केएम हॉस्पिटल में जाओ, ग्रांड मेडिकल कॉलेज में जाओ, पेशेंट ही पेशेंट हमको। वी हैव बीन एक्सपोज टू बेसिक स्टिचेस से लेकर तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास तक एमबीबीएस में बंदा सीख लेता। हाँ, तो exploring you get. Huge exploring. And this technique, what I got to know was because एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने वाले तो बहुत है, हाँ, बट टर्मिनली इल पेशेंट इल जिनका पंपिंग कम है, जिसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हाँ, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 है, हाँ, they are all very high risk High- patients even for bypass, even for angioplasties. And even these patients are not left by cardiologists. वो बोलते हैं इनकी भी हम नहीं, they are always US FDA approved techniques है जिनको आज बाहर के देश ECP के लिए यूज करते हैं। Why not do that in India? हाँ। So globally आपने बहुत काम किया हुआ है, you got many experience out of this, but India में how you are connected with and how I mean you work in the many estimate hospitals. So what is your experience regarding this? खुशबू है ऑलवेज स्टार्टेड जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर स्टार्ट करता है। मैंने सुराना सेठिया, MPCT, NM मेडिकल सेंटर, खैर खत्री, सहारा, मतलब ऐसे बहुत सारा सेंटर्स पे पर्सनली काम करना स्टार्ट किया। हाँ, पर फिर मुझे लगा कि क्यों ना ये जो मैं इतना सेवा दे रहा हूँ पर्सनलाइज्ड वे में दूं। तो हाँ, मैंने एक इको पॉइंट इमेजिंग सेंटर नाम का एक सेंटर स्टार्ट किया। ओके, पहला ब्रांच चालू किया 2018, फिर 19 में एक, 20 में एक, 21 में एक, तो ऐसा करते करते आज हमारे 4 सेंटर्स है। हाँ, और ऑल ओवर इंडिया हमारे 9 एफिलिएट सेंटर्स है wow, which have ECP presence all over India, hmm, and we have presence of ECP at currently Ghatkopar and Parel also in Mumbai. oh wow. तो ये हमारा ग्रोथ हुआ है पिछले 6 साल से। Okay, so what you feel like in the cardiologists you have come up with this treatment. So can you throw more light on this treatment which you have told EECP if I'm not wrong, Right. so that हमारे दर्शकों को पता चले कि ये कैसे वर्क होती है, किस हिसाब से ये चलती है ये Super. treatment. पहले लोगों को लगेगा कि मैं एक टॉक शो में तो शायद मैं कुछ गलत बात या अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू, मैंने ये ट्रीटमेंट अपने खुद के फादर इन लॉ को दी है। कोई बीवी चाहेगी नहीं कि अपने फादर को गलत ट्रीटमेंट दे। दर्शकों, आप ये बात तो हाँ, मतलब जानते हो। हाँ, तो माय ओन फादर इन लॉ वाज टोल्ड टू डू बाईपास पिछले 5 साल पहले। हाँ, उनके 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज था, पर मैंने देखा कि इजेक्शन फ्रैक्शन इज अराउंड 60%, कैल्सिफिकेशन हो चुका है आर्टरीज का। तो उनको बाईपास करने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम अगर ECP से उनका एंजियोजेनेसिस करके कोलैटरल्स डेवलप करें तो शायद 73-74 एज में उनको ज्यादा बेटर होगा। better. आज भगवान की कृपा है, 5th ईयर टू 6th ईयर स्टार्ट है। हिज एक्सर्शनल डिस्निया हैज डिक्रीज्ड। NYHA क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो क्लास 4 था वो क्लास 1 पे आ गया है। His calcification, which was around 1400 on cardiac CT angio, has reduced to around 700, and today he is living a fantastic life, traveling everywhere. And of course, my own father also, I had given ECP. सो आपने EECP के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, लेकिन वो कैसे वर्क होता है, उसकी प्रोसेस किस हिसाब से होती है, तो उनके लिए भी हमें कुछ नॉलेज दीजिए कि हमें पता चले कि ये प्रोसेस क्या है। Lovely question. Actually, this is enhanced external cardiac pulsation. आज करंटली परेल सेंटर पे मेरे 6 पेशेंट चालू है, बट आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। पहली चीज़ तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई लगता है जैसे आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई लगता है। तो हार्ट जब रिलैक्स होता है उस समय आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। तो हम जो है उस समय एक कॉन्ट्रैक्शन नीचे से देते हैं, पैर से, काफ मसल से, थाइस से, जैसे कि आपका पानी जा रहा है गार्डन के पाइप में और आपने पाइप को दबा दिया तो क्या होगा कि वो पाइप से जो प्रेशर है पानी का वो जोर से जाएगा। तो उसी समय जैसे हमने प्रेशर दिया, आपकी आर्टरीज ने ब्लड फ्लो को ज्यादा बढ़ाया और जो ब्लॉकेज है आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर वो कोई भी प्रोसेस से निकलता नहीं है। पर ये ECP से साइड के चैनल्स खुलना चालू हो जाते हैं प्रेशर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और उस एंजियोजेनेसिस की वजह से जो इंटरनल मायोकार्डियम है हार्ट का मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होना ज्यादा चालू कर देता है। और उसके साथ में जैसे कि एक हाईवे पर एक गाड़ी अटकी हुई है, तो वो जो गाड़ी अटकी हुई है दूसरी गाड़ी जा नहीं पा रही है, पर क्या हो गया कि आपने साइड से एक छोटा सा रास्ता बना दिया वो गाड़ी के दूसरे साइड पर। तो वो जो गाड़ी अटकी है वो साइड के रास्ते से दूसरी साइड चली गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका ब्लॉकेज है वो कोई भी, चाहे आप एंजियोप्लास्टी करो चाहे बाईपास करो, एंजियोप्लास्टी के बाद में स्प्रिंग लगाते हैं और वो
कचरा ऊपर और नीचे जमा होकर हल्के हल्के आगे आना चालू हो जाता है, राइट। तो 3 साल 4 साल के बाद फिर से रीस्टोनोसिस के चांसेस होते हैं। हाँ। पर हम लोग एक लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन बताते हैं पेशेंट को, उसके साथ साथ में ये जो कोलैटरल्स डेवलपमेंट का काम है वो जो स्टार्ट हो जाता है, और 10-12 बूस्टर अगर उसने हर साल लेना चालू किया, राइट। तो पहली चीज है नॉन इन्वेजिव वे में पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है, ओके। उसका एंजाइना ऑन एक्सर्शन खत्म हो जाता है। थर्डली, जो अगर लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज नहीं है, माइट्रल स्टेनोसिस नहीं है, आर्टिक स्टेनोसिस नहीं है, तो ये पेशेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और अगर ये पेशेंट्स नहीं है, हाँ। तो मैंने देखा है कि आज 160 पेशेंट हमने ईसीपी के किए हैं आज तक। भगवान की कृपा है, नेवर हैज एनीबॉडी कम एंड सेड दैट मुझे प्रॉब्लम है। सो दिस प्रोसेस इज एक्सपेंसिव कि कैसे है, कि वही एक्सपेंस होता है जो हम नॉर्मल सर्जरी में जाते हैं, किस हिसाब से रहता है? वेरी लेस खुशबू एज Okay. कंपेयर टू बाईपास एंजियोप्लास्टी, दिस एक्सपेंस इज वेरी मिनिमल। दूसरी चीज, अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा है तो बहुत सारे लोग एंजियोग्राफी के टाइम पर 60 को 80 बताते हैं, ब्लॉकेज को ज्यादा बताते हैं, जो भी है। पर ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे आता नहीं है कि आपको अगर पंपिंग अच्छी है, 70 to 80% ही ब्लॉकेज है और लेफ्ट मेन में नहीं है, तो यू हैव वेरी हाई चांसेस कि यू विल नेवर मे बी नीड एन एंजियोप्लास्टी इफ योर लाइफस्टाइल इज गुड, ओके। है ना? तो दिस इज द And positive. this requires sitting. Depends upon how the blockage is. The sittings has been given to the patient. Tentatively 40 sessions खुशबू, हाँ, 1 hour per day. for 1 hour per day. Yes, Okay. 40 sessions. And there will be like a between two sessions you need a gap in between or something like that कि simultaneously आज लिया कल ले सकते हैं। ने रोज लेना ही चाहिए, और संडे को यूजुअली गैप होता है, सेंटर बंद होता है, तो हमारा संडे ब्रेक है। 6 डेज सेशन के लिए आना पड़ेगा। हाँ। और शायद कोई बहुत इमरजेंसी हो तो 3-4 दिन इधर उधर, बट एक्चुअली 40 डेज का ट्रीटमेंट इज proven by lot of abstracts and lot of experiments which have been done on lot of patients to give lot of benefit to the patients. So very nice. तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर अनुज ने हमारे साथ ये। Right. एंड ये सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं उनके सेंटर्स के, उनके नंबर्स के साथ। तो डू हैव अ लुक। आपको या कोई आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स को कहीं भी ये चीज की जानकारी दीजिए, तो उनको एक नॉलेज मिलेगा कि ये चीज क्या होती है। अगर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो श्योरली शेयर कर लिए, बिकॉज ये इट्स अ गुड डीड, कि ये विदाउट सर्जरी दिस ट्रीटमेंट इज हैपनिंग। एब्सोल्युटली। और बाय द वे खुशबू, हमारे सेंटर्स पे 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी, अपर जीआई, एंडोस्कोपी, ये सब चीजें हैं। तो हम कंप्लीट, ऑल इन वन, तो हम कंप्लीट डायग्नोस्टिक्स देते हैं, और उसके साथ में इट्स अ सर्कल हाँ, वेयर वी हैव डायग्नोस्टिक्स टू ट्रीटमेंट। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको भारत में। Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कार्डियोलॉजी? आपको क्या लगता है, व्हाट यू सी इन द फ्यूचर एज एन कार्डियोलॉजिस्ट, क्या होने वाला है, एंड व्हाट इज द पार्ट द कार्डियोलॉजी विल बी प्लेइंग इन Right. आवर सोसाइटी? राइट। खुशबू, आजकल आईसीडी डिवाइसेस का जमाना है, हाँ, जिसमें इडियोवर्टर, कार्डियक डिफिब्रिलेटर हाँ। लगाते हैं। अराउंड 5 से 7 लाख रुपए का उसका एक्सपेंडिचर होता है। हाँ, और उसको यूजुअली जिनका पंपिंग कम हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स जिनको एलवीईएफ बहुत कम है, उनको लगाते हैं। पर मेरा एक पेशेंट है आलोक, आई कैन गिव जस्टिफिकेशन एंड नंबर ऑफ दिस गाय, जो आईसीडी लगाने के लिए डॉक्टर ने उसको फोर्स किया था, ओके। और मेरे पास आया, हमने उसको बीटा ब्लॉकर्स और कुछ हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट दी और ईसीपी स्टार्ट किया। विद इन 1 मंथ 35 ईयर ओल्ड बंदा है, रॉकिंग है आज, रॉकिंग, ओके, गुड। एंड ही इज गुड इफेक्टिव। सुपर्ब इफेक्टिव। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, कार्डियक में आज एक इन्वेंशंस आ रहे हैं, ओसीटी ड्रिवन ब्लॉकेजेस को निकाल रहे हैं। मतलब कि ओके, हाँ, द वल्नरेबल प्लाक, जिसको हम सॉफ्ट प्लाक्स बोलते हैं, उसका डिटेक्शन ड्यूरिंग एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं, बिकॉज कैल्सिफाइड ब्लॉक्स विल नॉट कॉज ब्लॉकेजेस। बट जो सॉफ्ट प्लाक्स है, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सप्लोड एंड कॉज प्लाक्स एंड सडन कार्डियक डेथ। तो ऐसे चीजों को आज ओसीटी ड्रिवन कार्डियक सीटी एंजियोस किया जा सकता है, हाँ, जिसमें इन्वेसिव वे में एंजियो करने के जगह ओसीटी ड्रिवन कार्डियक सीटी एंजियोस आर very helpful. These are the modern advances, and of course AI is coming up. obviously. जो AI they are getting used in lot of diagnostics today. Everywhere I feel Yes. there is that. तो we are looking to use cardiac CT angios जो हम करते हैं। हाँ, हम जो है ये ECP टेक्निक यूज करते हैं, तो हम we are very much in connection with what is happening in the modern
Cardiology Times. So today we had a very insightful conversation with you about cardiologies and कैसे ये नई treatment work करती है and what is the future of our cardiology system in India. So it was very nice talking to you and details about Dr. Anuj is in the description. आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन करना हो, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर। और एक चीज खुशबू, हाँ। कहीं पर भी बॉम्बे में, इंडिया में कहीं आपको मिलेगा नहीं कि कोई डॉक्टर पर्सनली प्रेजेंट है जब आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट चालू है। हाँ काफी जगह आप देखोगे ये ईसीपी के जो सेंटर्स है थोड़े बहुत, हाँ वहां पर BAMS BHMS डॉक्टर्स या सिंपल स्टाफ को लगाया जाता है। अच्छा और हमारे पास वी हैव MD डॉक्टर्स लुकिंग अप टू द पेशेंट। पेशेंट्स इन द 3 बार इको होता है, उसके साथ में डायग्नोस्टिक चेकअप होता है, उसमें वी सी टू एवरी डिटेलिंग प्री मिड एंड पोस्ट Oh wow. so that the patient is benefited in every way. Okay, that's a good information you have yeah. given to us. Yeah. And thank you so much for this conversation. It was very nice and meaningful conversation for all of us. So thank you so much and मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। Thank you.